बांग्लादेश में तलबा तहरीक की एक और कामयाबी, सदर ने पार्लियामेंट तहलील कर दी। तलबा तहरीक ने आज 3 बजे तक पार्लियामेंट तहलील करने की डेडलाइन दी थी। सदर को इंतबाह भी किया गया था कि अगर पार्लियामेंट तहलील ना की गई तो सख्त इकदाम करेंगे। तलबा तहरीक का नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की सरबराही में अबूरी हुकूमत कायम करने का मुतालिबा। बांग्लादेश में आज भी फसादात, मुजाहिरीन का चीफ जस्टिस के घर पर धावा, सामान लूट लिया। शेरपुर में मुश्तइल अफराद का जेल पर हमला, 500 कैदी फरार करा दिए। गुज़श्ता रोज फसादात में 135 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी हुए। तलबा के एहतजाज पर हसीना वाजिद गुज़श्ता रोज इक़्तिदार छोड़कर फौजी हेलीकॉप्टर में भारत फरार हो गई थी, जिसके बाद आर्मी चीफ ने अबूरी हुकूमत कायम करने का ऐलान किया। गुज़श्ता रोज के सदारती अहकामात पर अपोजिशन लीडर खालिदा ज़िया को आज जेल से रिहा कर दिया गया। बांग्लादेश के माहिर इक़्तिसादियात प्रोफेसर यूनुस ने अबूरी हुकूमत के एडवाइज़र बनने की पेशकश कबूल कर ली। प्रोफेसर यूनुस पेरिस से जल्द बांग्लादेश वापस आएंगे। उनका कहना है कि आवाम आज़ादी का लुत्फ उठाएं, यकीनी बनाएं कि इस बार गलती ना हो। मुस्ताफ़ी होकर भारत जाने वाली शेख हसीना वाजिद को भारत में महफूज खुफिया मकाम पर रिहाइश दे दी गई। बरतानिया में सियासी पनाह मिलने तक शेख हसीना के भारत में क़याम का इम्कान। बांग्लादेश की सूरत हाल पर भारत में ऑल पार्टीज इजलास। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि शेख हसीना का भारत आना बाहमी वज़ादारी का इक़दाम है। अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी के बांग्लादेशी बहरान में गैर मुल्की हाथ के इम्कान के सवाल पर जयशंकर का कहना था कि किसी भी चीज़ के बारे में कुछ कहना अभी कबल वक्त है। अमरीकी महकमे ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका बांग्लादेश के अवाम के साथ खड़ा है। उधर न्यूयॉर्क में भी बांग्लादेशी कौंसलेट पर मुजाहिरीन ने हमला किया, शेख मुजीबुर रहमान का पोर्ट्रेट उतार दिया। जो डेवलप्ड डेमोक्रेसीज हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या बरतानिया जो है, वो भी आज जो है अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। वहाँ पे जो कैंडिडेट्स जो हैं या प्रेसिडेंट्स जो हैं उन पे हमले हो रहे हैं। या यहाँ बरतानिया में इस वक्त भी मूवमेंट चल रही है, जो नस्ल परस्ती जो है वहाँ पे उसके खिलाफ मूवमेंट्स वहाँ पे चल रही हैं। तो फ्लॉलेस कोई भी सिस्टम नहीं है, लेकिन हमें ये शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे यहाँ भी सिस्टम चल रहा है। शुक्र करें कि हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा अगर सिस्टम पर सवालिया निशान लगा तो ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये इदारा आइन बनाता और लिखता है। दूसरे इदारे भी मोतबर हैं, वो हमारे बनाए हुए कानून की तशरीह करते हैं। अगर दूसरे इदारे भी कानून बनाएंगे तो जमहूरियत कमज़ोर होगी। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहकर काम करना चाहिए। वफाकी वज़ीर ने कहा कि जमहूरियत जैसी भी हो, कमज़ोर हो, आमरीत से बेहतर है। इख्तिलाफात अपनी जगह सही हो या गलत, एक दूसरे के मौक़िफ़ के बाइस इदारे पर हमला नहीं होना चाहिए। मेंबर ने इसको अपोज नहीं किया। नाउ आई पुट द मोशन टू द हाउस। इट हैज बीन मूव्ड दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द इलेक्शंस एक्ट 2017, द इलेक्शंस सेकंड अमेंडमेंट बिल 2024 बी पास्ड। ऑल दोज इन फेवर ऑफ इट मे से आई, all those against it may say no. I think ayes have it, motion is adopted, consequently the bill is passed. कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया। PTI की तरमीम मुस्तरद, अपोजिशन का ऐवान में एहतजाज, शोर शराबा, बिल की कॉपियां फाड़ दी। इलेक्शन एक्ट तरमीम का बिल पेश करने वाले लीगी रुकन बिलाल अजहर कियानी ने कहा मुकर्ररा वक्त पर पार्टी सर्टिफिकेट जमा ना करवाने वाला आज़ाद तस्वुर होगा। मुकर्ररा वक्त तक लिस्ट जमा ना कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों के मुस्तहक नहीं होगी। कोई भी शख्स एक मरतबा आज़ाद उम्मीदवार किसी जमात को ज्वाइन कर ले तो नाकाबिल वापसी होगा। कौमी असम्बली में पेश करदा बिल कायमा कमेटी 31 जुलाई को मंजूर कर चुकी। हुकूमत की जानिब से ये तरमीम उस वक्त मुतारिफ कराई गई जब सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक 12 जुलाई के फैसले में अपोजिशन अरकान को सियासी जमात में शमूलियत के लिए 15 दिन की मोहलत दी थी। एक नया कानून साजी करके इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। और ये हुकूमत के लिए निशान अबरत बनेगा। ये अगर चाहिए
तो इनको चाहिए बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से। अवाम के हकूक पर डाका डालने वालों का यही हक होता है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी कानून साजी को मुस्तरद कर देगी। पार्लियामान सुप्रीम जरूर है मगर आइन की तशरीह सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की तशरीह की वो हतमी है, पार्लियामान की कानून साजी से खत्म नहीं हो सकती। ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद को फोन करके जाने का तरीका और रास्ता पूछ लें। सियासी जमात को स्पेस नहीं देंगे तो ये स्पेस कोई और लेगा और अंजाम हसीना वाजिद वाला होगा। रही बात लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस की, तो रिट्रोस्पेक्टिव भी होती है, इसलिए होती है कि हम कोई जुर्म में तरमीम करने नहीं जा रहे, हम कानून में क्लैरिटी ला रहे हैं। ये बिल किसी कोर्ट के खिलाफ नहीं है, ये बिल तो इस मुल्क से, इस पार्लियामेंट से लोटाक्रेसी को खत्म करने के हवाले से है। कभी ये पार्टी, कभी वो पार्टी, कभी ये पार्टी, शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त हो चुका है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल का दिफा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत ने किसी जुर्म में तरमीम नहीं की है, इसीलिए कानून साजी मौसर बमाजी भी होती है। कानून साजी से इलेक्शन एक्ट की शिकों को मजीद वाज़ेह किया गया है। अपोजिशन के अरकान बयान हल्फी दे चुके हैं कि इनका ताल्लुक पीटीआई से नहीं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कहा कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल अदालत के खिलाफ नहीं बल्कि लौटाकरेसी के खात्मे के लिए है। इस कानून में पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाया गया है और अपोजिशन की पार्टी शुरू होने से पहले ही खत्म करने का बंदोबस्त कर दिया गया है। स्पीकर साहब, मैं तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीमी बिल पर बात करना चाह रहा था, वो तो आपने बुलडोज करवा दिया। नहीं तो अब मैं क्या बात करूं? डॉक्टर साहब, मैं आपको बताता हूं, देखिए जो अपोज करता है वो बात करता है या मूवर करता है, एक तो शोर में समझ नहीं आती। आप वैसे के पास होने से पहले मुझे मौका देते। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं आप कर लीजिए जिसमें। नहीं, बेकार है ना। हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल एमक्यूएम के रहनुमा फारूक सत्तार इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर बात करने का मौका न मिलने पर नाराज हो गए। फारूक सत्तार ने कहा कि वो इस बिल पर बात करना चाहते थे। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस बिल को बुलडोज कर दिया मगर इन्हें बात करने का मौका नहीं दिया, जिस पर स्पीकर एयाज सादिक ने कहा कि वो अब बात कर लें। फारूक सत्तार ये कहकर ऐवान से वॉकआउट कर गए कि बिल बुलडोज होने के बाद बात करने का क्या फायदा। कौमी असम्बली ने भारतीय आइन में तरमीम से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि ऐवान भारतीय गैर जिम्मेदाराना बयानात को मुस्तरद करता है। 5 अगस्त 2019 के भारतीय गैर कानूनी इक़दाम किए गए तनाज़ जम्मू कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर ताहाल मौजूद है। ऐवान कश्मीर की गैर मुतज़लज़ल सियासी सिफारती और इखलाकी हिमायत करता है। ऐवान लाखों की तादाद भारतीय अफवाज की मौजूदगी पर शदीद तशवीश का इजहार करता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब को भी दुनिया की तरह इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सूबे भर में ई बाइक्स की चार्जिंग के लिए सोलराइज्ड चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। तलबा के लिए ई बाइक की बैटरी की इंश्योरेंस और वारंटी भी दी जाएगी। यतीम तलबा के लिए ई बाइक स्कीम में वालिदैन की गारंटी की शर्त खत्म कर दी। तलबा को बाइक्स की फराहमी से मुतालिक इजलास में मरियम नवाज ने तलबा के लिए इलेक्ट्रॉनिक बाइक किस्त कम से कम मुकर्रर करने की हिदायत की है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम ने फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने पहली थ्रो 86.59 मीटर थ्रो की। भारत के नीरज चोपड़ा ने भी जेवलिन थ्रो के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। जेवलिन थ्रो का फाइनल राउंड 8 अगस्त को होगा।
14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। चीनी शहरियों की हिफाजत तरजीह है। सिक्योरिटी प्लान के SOPs चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाए हैं। कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की चीनी बिजनेस कम्युनिटी के वफ़द से गुफ्तगू। वफ़द ने चीनी काउंसिल जनरल की सरबराही में मोहसिन नकवी से मुलाकात की। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि उम्मीद है इस मीटिंग के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। रवा माह के आखिर तक IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से स्टाफ लेवल मुआहदे की मंजूरी हो जाएगी। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी के बाद क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर भी बात की जाएगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी, मुल्क में आबादी बढ़ने का बॉम्ब फट चुका। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचने के साथ आबादी को भी कंट्रोल करना होगा। हुकूमत का FBR की जामे डिजिटलाइजेशन करने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टास्क फोर्स के क़याम की मंजूरी दे दी। टास्क फोर्स FBR की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी पॉलिसी इक़दाम तजवीज़ करेगी। डेटा ऑटोमेशन पर अमल दरामद और सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस भी DOR का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने टास्क फोर्स को डेटा को सूबों की रेवेन्यू अथॉरिटीज़ और वजारतों सरकारी महकमों के साथ हम आहंग करने की भी जिम्मेदारी दे दी। टास्क फोर्स टैक्स की बुनियाद को वसअत देने के लिए कौमी शनाख्ती कार्ड को सिंगल बुनियादी शनाख्त बनाकर ऑडिट करेगी। टास्क फोर्स सप्लाई चेन की ऑटोमेशन भी करेगी। 10 रुकनी टास्क फोर्स के चेयरमैन वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना और रेवेन्यू अली परवेज मलिक होंगे। काबीना की मंजूरी के बाद तोशाखाना कवायद में गैर मुजाज तब्दीलियाँ की गई। नीलामी और तहाइफ की रसीदें जमा करने की जिम्मेदारी भी पूरी नहीं की गई। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के खुसूसी ऑडिट में तोशाखाना में मुतादिद बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना के खुसूसी ऑडिट के दौरान ये बात सामने आई कि 1973 में बनाए गए तोशाखाना रूल्स में वफाकी काबीना की मंजूरी के बगैर वक्तन फवक्तन तब्दीलियाँ की गईं। रिपोर्ट के मुताबिक तोशाखाना में आने वाले ऐसे तहाइफ जो सरकारी इमारतों या सरबराह हुकूमत के सरकारी रिहाइश गाहों में नुमाया मकामात पर रखे गए थे। इन तहाइफ की हर साल की पहली सहमाही पर तबई तस्दीक कराना जरूरी था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तोशाखाना के तरीक़ेकार के मुताबिक इंतजामिया को साल में कम अज़ कम 1 या 2 मरतबा नीलामी के जरिए तहाइफ फरोख्त करना जरूरी था, लेकिन इंतजामिया नाकाम रही। बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी और जिम्मेदारों के तयन की सिफारिश। जेल में बानी PTI को क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जेल हुकाम 22 अगस्त तक रिपोर्ट दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को जेल रूल्स के मुताबिक सहूलियात फराहम करने की दरखास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि सहूलियात से मुतल्लिक अडियाला जेल हुकाम से पहले पूछ लेते, वो ज्यादा मुतल्लिका हैं। जेल हुकाम बताएं कि ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या सहूलियात दी जा रही हैं। वकील बानी PTI ने कहा कि फ्रिज की सहूलत नहीं, खाना खराब हो जाता है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि जवाब आने दें, मैं इस तरह फ्रिज तो नहीं लगवा दूंगा ना। केस की समाअत 22 अगस्त तक मुलतवी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के तोशा खाना गाड़ियों के रेफरेंस पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। नवाज शरीफ की दरख्वास्त बरियत पर समाअत 10 सितंबर को होगी। एहतसाब अदालत की जज आबिदा सज्जाद की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत को मुलतवी किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नए तोशाखाना रेफरेंस की तफ्तीश। नैब टीम अडियाला जेल पहुंच गई। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की दरख्वास्त से जमानत मंजूर कर ली। रऊफ हसन को बारूदी मवाद की फाइनेंसिंग के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के मौके पर साबिक वफाकी वजीर असद उमर की तबीयत अचानक खराब। दिल में तकलीफ की शिकायत पर अस्पताल मुंतकिल। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इब्तदाई टेस्ट के बाद हुक्काम ने कहा, बगैर नाश्ते ब्लड प्रेशर की दवा लेने से असद उमर की तबीयत खराब हुई, अब हालत बेहतर है।
चीफ जस्टिस काजी फायसीसा ने अपनी और ख़ानदान की 31,680 मुरबा फुट ज़मीन बलोचिस्तान हुकूमत को अतिया कर दी है। काजी ख़ानदान ने अराजी हुकूमत को देने के लिए बलोचिस्तान हुकूमत को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया है कि 77वीं जश्न आज़ादी के मौके पर काजी फैमिली ने अपनी ज़मीन कौम के लिए दे दी। अतिया की गई अराजी ज़ियारत में कायद आज़म रेजिडेंसी के साथ वाक़े है। काजी ख़ानदान की अराजी 14 अगस्त से हुकूमत के सुपुर्द की जाएगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। केसर के पहाड़ी सिलसिलों में बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी। कांचू के 70 के करीब देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बारिशों के बायस मंछर झील की सतह में 3 फुट इजाफा। सैलाबी रेले से मीरपुर के मकाम पर शाहराह मुतासिर। नसीराबाद रोपा शाख में शगाफ। दर्जनों देहात ज़ेर आबा। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजीद बारिशों का इम्कान। बलोचिस्तान के इलाके योब, कल्लात, खुजदार, लसबेला, आवारान, पंचकोट, बारखान, जलमक्सी और सिबी में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव बलोचिस्तान की जानिब बढ़ चुका। 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में भी मजीद बारिशों का इम्कान। तर्जुमान PTMA के मुताबिक बारिशों के बायस दरियाओं, डैम्स, नदी नालों में पानी की सतह बढ़ रही है। कराची में भी 24 घंटे के दौरान बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के। सिंध हुकूमत का कराची शहर से बस अड्डों को बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बस अड्डों को तरजीही बुनियादों पर फौरी तौर पर शहर से बाहर मुंतकिल करने की हिदायत। सूबाई वजीर ने कहा कि मुसाफिरों को टर्मिनल तक पहुँचाने के लिए मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू की जा रही है। हैवी गाड़ियों की वजह से कराची के शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर भी दबाव बढ़ता है। गवादर में हुकूमत और बलोच यकजहती कमेटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। गवादर के मरीन ड्राइव समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में धरने जारी। पसनी समेत मकरान के कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बहाल कर दी गई। ताहम गवादर शहर में मोबाइल नेटवर्क अब तक बहाल नहीं हो सका। कोयटा में भी यकजहती कमेटी के कारकुनों का सरियाब रोड पर यूनिवर्सिटी के सामने धरना 90 रोज़ भी जारी। धरने के मुजाहिरीन ने मेन सरियाब रोड को मुख्तलिफ मकामात पर पत्थर रखकर बंद कर दिया। सरियाब रोड की बंदिश से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरने का 12वां दिन। धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि उनसे मुज़ाकरात करने वाली हुकूमती कमेटी तलाश गुमशुदा है। हुकूमत संजीदा दिखाई नहीं दे रही। हुकूमती कमेटी को बाजियाब कराया जाए। हमारे मुतालिबात में कोई ऐसा मुतालिबा नहीं जो काबिल अमल ना हो। 8 अगस्त को धरने के शुरका मरी रोड पर मार्च करेंगे। कराची में भी गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी का धरना जारी। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने की कोशिशें नाकाम हैं। हमें अब तजुर्बात को छोड़कर आवाम से रुजू करके आगे बढ़ना होगा। बानी PTI की बातचीत के बयान का मुस्बत जवाब देना चाहिए। शहबाज शरीफ 18 सीटों के साथ वज़ीर आज़म बने हुए हैं। मुआशर सियासी बहरान के साथ हुकूमत ने अदालती बहरान शुरू कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह का बतौर चीफ जस्टिस फौरी नोटिफिकेशन होना चाहिए। लाहौर में गैर मुल्की सयाह की दादरसी न करने वाले 4 एहलकारों को CCPO बिलाल सिद्दीक के हुक्म पर गिरफ्तार कर लिया गया। CCPO का गफलत बरतने पर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। चंद दिन कबल जर्मनी से ताल्लुक रखने वाले सयाह को लाहौर में डाकुओं ने लूट लिया था।
गजा के रिहायशी इलाकों पर इजरायली बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। जनूबी लबनान पर फसाई हमले में 2 जाँ भाग। मगरबी किनारे से 5 फलस्तीनी गिरफ्तार। ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि खित्ते में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, लेकिन इजराइल को सजा देना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर खारजा एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रहे हैं। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का जवाब। 62% पाकिस्तानियों का इसराइल और इसके इत्तेहादियों की मसनूआत का बॉयकॉट जारी। 24% ने बॉयकॉट ना करने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। बॉयकॉट करने वालों में 30 साल की उम्र तक के नौजवानों की अक्सरियत। 67% ने बॉयकॉट करने का बताया। 30 से 50 साल की उम्र के 59%, जबकि 50 साल से ज़ायद उम्र के 56% पाकिस्तानियों की जानिब से इसराइली मसनूआत का मुकम्मल बॉयकॉट जारी। सर्वे में 65% मर्द, 58% खवातीन इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट करती दिखाई दी। बॉयकॉट करने वालों की शरह शहरी आबादी में ज़्यादा, शहरों में 68%, देहातों में 59% ने इसराइली मसनूआत का बॉयकॉट किया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने नस्ल परस्त फसादियों से निमटने के लिए फ़ौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया। नस्ल परस्ताना फसादात पर काबू पाने के लिए कोबरा मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू में केयर स्टार्मर ने कहा कि मुजाहिरीन एहतजाज नहीं बल्कि मुनज़्ज़म तशद्दुद में मुलव्वस हैं। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद के नाम और शनाख्त ज़ाहिर की जाएगी। हंगामा अभी तक शादी क्यों नहीं की? बार बार के सवाल पर इंडोनेशिया में एक शख्स ने पड़ोसी को कत्ल कर दिया। 45 साला मुलजिम का कहना है कि 60 साला रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम पड़ोसी मुझे शादी ना होने का ताना देते थे। तंग आकर लकड़ी के कई वार से कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार, एतराफ़ जुर्म कर लिया।